खास करके महिलाओं को पुरुषों के बीच में काम करना बहुत ही कठिन है। यदि किसी के साथ आप हंसते रहते हो ना तो तुरंत बातें शुरू हो जाती है, वही भी हमें देखना पड़ता है। इसीलिए जो आदत डालनी है महिलाओं में, तो वो ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा मत बोले, ज़रूरत से ज़्यादा किसी का मत बैठे। अपना जो दायित्व है वो दायित्व संभाले और बाद में घर पर चली जाए, तो ही महिला आगे बढ़ सकेगी, नहीं तो वो पिछड़ जाएगी। इसलिए हम लोग ऐसी स्थिति में मैं काम करती थी जहाँ कोई महिला थी नहीं और 200-250 पुरुष बैठे हो और इसके बीच में मुझे बैठना है, तो किसके साथ में बात करूँ ये तो मुझे बताइए, किसके सामने में हंसूँ ये तो बताइए। आदत हो गई भाई, लेकिन अब तो हंसते हैं भाई, आपके सामने बैठी हूँ। मैम जहाँ जरूरी है वहाँ ही हंसना चाहिए, जरूरी नहीं है वहाँ शांति से सबको सुनो। धैर्यता भी होनी चाहिए सुनने की बात। मैम जो युवा पीढ़ी आ रही है जो शॉर्ट टर्म गेन में बिलीव करती है, एक आखिरी सवाल है, तो ये युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म गेन नहीं होती, सफलता लेने के लिए एक संघर्ष करना पड़ता है, तो उनके लिए कोई युवा पीढ़ी को, युवा लड़कियों को, युवा लड़कों को आप एक मैसेज जरूर दीजिए। आप कोई भी क्षेत्र में जाइए जहाँ आपकी रुचि हो या न हो। मेरी रुचि नहीं थी वहाँ जाने की, फिर भी जब जाना पड़ा मुझे तब मैंने रुचि दिखाई इसमें कि चलो वो भी काम अच्छा है। तो जहाँ भी आपको जाना है वो पहले सीखने का प्रयास करो। सीखने का प्रयास करने के बाद आप अपने जीवन में उतारो और बाद में किसी को आप बोलो कि वो काम करना चाहिए। आज मैं सफाई में नहीं जुटती हूँ और मैं आपको बोलूँगी चलो सफाई करो, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए जब आपको आगे जाना है तब ग्रास रूट लेवल से काम का आरंभ करना चाहिए। धीरे करके सीखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सीखना चाहिए। विषय कैसे रखना है वो भी सीखना चाहिए और सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। होता है क्या कि मेरा संबंध किसी के साथ हो जाता है तो मैं उसकी उंगली पकड़ लेती हूँ और आगे चली जाती हूँ, लेकिन आता तो कुछ नहीं है। तो 5 साल आपको शायद आपको कुछ अच्छे सीख मिल जाएगी, लेकिन 5 साल के बाद 25 साल तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको पता चलता है कि आपके पास कुछ नहीं है। फिर एक ही या 2 व्यक्तियों की वजह से आपको वो सीख प्राप्त हुई है, लेकिन बाद में आप 25 साल तक बैठे रहो, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं सबको बताती हूँ कि भाई आपको काम करना है, कोई भी क्षेत्र में काम करना है, संगठन में काम करना है, सरकार में काम करना है, कॉरपोरेशन में काम करना है या पंचायत में चुनकर आए हैं, तो आप इतना अच्छा काम करो कि सबका दिल जीत लो। उसने ये काम किया, उसने वो काम किया, और बताते मत रहो सबको। हम छोटा सा काम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रसिद्धि लेते हैं। काम करते रहो, काम करते रहो, आपका काम हुआ सबको पता चलेगा, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बाद में आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि जो 25-30 साल तक चलता ही रहेगा। बहुत बड़ी चीज़ आपने ये हमारे सारे दर्शकों को बताई। मैम आपका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा, आपने बहुत संघर्ष किया, आप इस लेवल पे आए हैं, लेकिन फिर भी आप एक महिला हैं, गृहिणी हैं, तो आप घर में कैसे रहते हैं? राजनीति छोड़ दीजिए, आप मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, कुछ ऐसे पल आप सुनते हैं, कोई म्यूज़िक आपको पसंद है या कोई फिल्म आपको पता है? क्योंकि इसके बारे में किसी को नहीं पता है। सबको यही पता है कि आनंदीबेन पटेल बस सवेरे आ जाते हैं 10 बजे और रात के 12 बजे तक बस काम करते रहते हैं, सारे चीज़ देखते रहते हैं। लेकिन आपकी ये जो लाइफ है उसके बारे में ज़रूर बताएं कि आप क्या पसंद करते हैं। सबसे पहले तो मैं सुबह में 5-5:30 बजे उठती हूँ, 1 घंटा मैं वॉक करती हूँ और 40-45 मिनट में एक्सरसाइज और योगा करती हूँ। इसके बाद थोड़ा सा नाश्ता हो जाता है, तैयार हो जाते हैं और ये जो सब काम करते हैं इसी समय संगीत बजता रहता है घर में। भजन कीर्तन सुनना मेरा स्वभाव है तो मैं वो सुनती रहती हूँ और 9-9:30 बजे तक काम करके जो मैंने मेरा पूरा जो शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल के आधार पर मैं कहीं कोई कार्यक्रम में चली जाती हूँ, या तो कोई मीटिंग
में जाती हूँ या कोई प्रवास में जाती हूँ तो बाहर चली जाती हूँ। रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे मैं आती हूँ। 10 बजे के बाद मैं भोजन नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत हो गई है कि 10 बजे के बाद भोजन नहीं करना है। 9 बजे आ जाती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ और बाद में जो मेरी फाइलें देखना है या किसी का पत्र आया है, किसी का टेलीफोन आया है, वो उसके सामने वो टेलीफोन करना है, तो इसकी वजह से 11 बज जाता है। इसके बाद मैं सो जाती हूँ, सुबह से उठ जाती हूँ। मुझे फिल्म देखने की आदत नहीं है, लेकिन मैं ड्रामा ज़रूर देखती हूँ, तो महीने में या 2 महीने में। लेकिन ये सीएम बनने के बाद अभी नहीं देखा है, लेकिन मैं देखने के लिए जाती थी, ड्रामा देखने के लिए जाती थी, और वो तो 12 बज जाते थे, तो भी वो मुझे पसंद है। एक ही सीरियल मैं देखती हूँ और वो बालिका वधू, सिर्फ एक सीरियल, रात को, सुबह में, क्योंकि एक सोशल चैनल है, सीरियल है, और जो मैं सोचती हूँ ना वो इसमें ये बोल दिखाते हैं। मान लो कि वीडियो है तो उसका फूल से विवाह होता है, जो मैंने मेरे जीवन में कई लोगों का ऐसे विवाह करवाया है जी। तो ऐसे कुछ घटनाएं आती हो तो मुझे अच्छा लगता है कि एक समाज के सामने सब कुछ लाना चाहिए। एक दादी है, लेकिन पढ़ाई उसकी जो छोटी सी बहू घर में आती है तो उसको पढ़ाई नहीं करने देती है, लेकिन आज वो 80 साल की हो गई है, स्वयं 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है। वो चेंज है उसके विचारों का। तो ये जो बताते हैं ना, दिखाते हैं, छोटे छोटे एपिसोड इसमें लाते और दिखाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं एक ही सीरियल देखती हूँ और सीरियल वो बालिका। खाना पकाते हैं कभी? हाँ, मुझे रोटला बनाता अच्छा आता है, बाजरे का रोटला। मैं जो रोटला खाना होता है, क्योंकि वो जो हमारा कुक है उसको तो आता ही नहीं, वो तो ऐसे करके मुझे दे देता है, लेकिन घर पर होती हूँ तो मैं स्वयं बनाती हूँ और खाती हूँ। मेरे परिवार के बच्चे, बहू या बेटी, सब लोग जब एक साथ होते हैं तो साथ में मिलकर भोजन करते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। लेकिन अभी छूट गया है थोड़ा सा। पहले तो जब वतन में थे, पियर में थे, तब हर रोज़ 50 से 60 रोटला बनाना पड़ता था, इतना बड़ा परिवार था। आज एक ही रोटला बनाना पड़ता है, उसी समय 60 रोटला बनाते थे। ये परिवर्तन आया है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी सारी बातें हमसे शेयर की। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला मुख्यमंत्री महिलाओं के बारे में क्या सोचती है, उसको क्या महसूस करती है, वो सारा चीज़ उसने खुद के ऊपर झेला है। और ये तमाम मुसीबतों से पार होते हुए आज वो मुख्यमंत्री ये करना चाहती है कि देश की, गुजरात की कोई महिलाओं को वो सब तकलीफ़ें, वो सब कठिनाइयाँ नहीं झेलनी पड़ी जो उन्होंने झेली है। ये बहुत बड़ी बात है। गुजरात का विकास आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में आगे होता रहेगा। राजनीति नहीं, शिक्षिका नहीं, लेकिन उनका जीवन चरित्र ही इतना कुछ सिखा देता है जो अगर कोई भी व्यक्ति इसका कुछ परसेंटेज अपनी ज़िंदगी में उतारे तो उसकी ज़िंदगी रोशन हो सकती है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।